तो नमस्कार दोस्तों, आज एक और कहानी में आपका स्वागत। गाइस, आज की कहानी है एक ऐसे लड़के के बारे में, एक ऐसे समाज के बारे में कि मतलब आपको बाहर से दिखेगा कि ये समाज, ये लड़का, ये जो दोस्त हैं, ये सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत बढ़िया हैं, लेकिन उनके अंदर की छुपी सच्चाई ये आपको नहीं पता होगी। तो आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है रवि नाम के एक लड़के से। रवि एक लड़का है, वो बहुत ही मतलब गरीब होता है गाइस। उसके पिता जो होते हैं वो काफ़ी पहले मर चुके होते हैं। घर में उसकी एक माँ होती है और उसकी एक बहन होती है। तो उसकी माँ काफ़ी मतलब हर जगह काम करती है, रवि को पालती है, पोसती है, और उसकी बहन है वो उसके साथ रहती है। तो रवि काफ़ी बड़ा था, मतलब अपनी बहन से बड़ा था। तो वो अपने अंदर कभी ना कभी यही रखता था कि मुझे भी अपनी बहन का ख्याल रखना है, अपनी माँ का ख्याल रखना है, जो मतलब अकेले मुझे संभालती हैं, अब मुझे उनको संभालना है। तो हमेशा उसके दिमाग में यही चलता रहता था कि कैसे मुझे पैसा कमाऊं, कैसे मैं पैसा कमाकर अपनी माँ की जो इच्छाएं उसको पूरी कर सकूं, कैसे अपने दिल को, अपना जो दिन है उसको बदल सकूं। हमेशा उसका यही मन करता रहता था। जब भी वो बाहर निकलता, सड़क पे देखता, तो उसे बड़े बड़े मकान दिखते हैं, रईसों की बड़ी बड़ी कोठियाँ दिखती। वो अपने मन में ये सोचता कि इसके अंदर रहने वाले रईस कितने अमीर होंगे, अपनी इच्छाएं सारी पूरी कर सकते हैं। काश मेरे पास भी इतना पैसा होता, काश मैं भी इनके घर में रह पाता। ऐसे ही एक शाम रवि सड़क पर ऐसे घूम रहा था, तभी उसने एक साइन बोर्ड देखा। साइन बोर्ड पर लिखा था, एक काम वाले लड़के की जरूरत। और जब उसने मकान देखा उसके बोर्ड के पीछे, वो बहुत ही आलीशान मकान था, एकदम वीआईपी की तरह, जैसे आपको 5 स्टार होटल टाइप घर होते हैं वैसे ही घर था। और उसके घर के सामने एक पोस्टर में लिखा था, एक लड़के की जरूरत। तो जैसे रवि ने पोस्टर पढ़ा, उसने तुरंत ना आओ देख ना ताओ, तुरंत घर की घंटी दबा दी और बेल जैसे ही बजी, एक आदमी घर से बाहर आया। वो आदमी को और कोई नहीं, उसका नाम था खन्ना, मिस्टर खन्ना। मिस्टर खन्ना उस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था, बहुत रईस आदमी था, और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। जैसे ही उसने रवि को देखा, वो बहुत खुश हुआ। उसने रवि को अपने घर पे बुलाया और उससे पूछा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। रवि अंदर गया और उसने कहा, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, जैसे फल लाना, सब्जियाँ लाना, आपके घर की रखवाली करना, कुत्तों की रखवाली करना, बागबानी कर लेना। उसने कहा घर के जितने भी काम होते हैं, सफाई, झाड़ू, बर्तन, ये सब मैं कर सकता हूँ। तो उस आदमी ने कहा कि तुम्हें ये सब करने की ऐसे ज़रूरत है नहीं, हमने तुम्हें सिर्फ इसीलिए बुलाया क्योंकि हम लोग जो हैं 15 दिनों के लिए सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, मतलब बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, और हमें 15 दिनों के लिए एक लड़के की ज़रूरत है जो इस घर को मेंटेन कर सके और इसकी रखवाली कर सके। तो इसके एवज में हम तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे 15 दिनों के लिए। ये सुनते ही रवि एकदम खुश हो गया। उसने कहा, यार सिर्फ 15 दिन काम करना है और 1 लाख रुपए मिलेगा। तो उसके अंदर एक लालच आ गया। तो उसने कहा, यार कोई ना, हम तो इस घर में काम कर ही लेंगे, 15 दिन तो कुछ ज़्यादा दिन है भी नहीं, बस 15 दिन यहाँ पे रुकना है, खाना है यहीं पे, और इस घर की रखवाली करनी है बस। तो वो मान जाता है गाइस, और वो इसकी जो डील होती है उसको साइन कर देता है। मिस्टर खन्ना अब दुबई के लिए निकल जाते हैं और रवि, आलीशान घर है, 5 स्टार होटल टाइप का जो घर है, उसमें अकेला रह जाता है। वो देखता है कि हर जगह एकदम बड़े बड़े टीवी लगे हुए हैं, बड़े बड़े फ्रिज, बड़े बड़े बेड, और सब में एयर कंडीशनर। तो वो आराम से एसी खोलता है, आराम से लेटता है उन बड़े बड़े बेड्स पे, कहता, ये तो लाइफ मैंने चाहिए थी, तो यही मुझे मिल रही है। टीवी देखता है दिन भर, आराम से घर पे खाना बनाता है, खाता है, एंजॉय करता है, म्यूजिक चलाता है, डांस करता है। तो एकदम जैसे फुल ऑल मस्ती करता है गाइस वो पूरी। उसको ये लगने लगा कि यही मैं, अपने जो इतना बड़ा घर है उसका मालिक सिर्फ मैं ही हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, और इसके अंदर ये अहम आ जाता है, और वो दिन भर अनसन मस्तियाँ करता ही रहता है गाइस। जैसे ही 15 दिन पूरे होते हैं, तो मिस्टर खन्ना को आने में अभी 2-3 घंटे रह रहे होते हैं। मिस्टर खन्ना ने फ़ोन कर दिया होता कि मुझे बस 2-3 घंटे लगेंगे और हम बस आने वाले हैं। रवि कहता है, ठीक है आप आ जाइए। तो जैसे ही रवि वहाँ पे एक सोफे बैठा रहा होता है और टीवी देख रहा होता है, तो उसको एक अजीब सी महक आती है। वो देखता है कि आसपास तो कुछ एकदम साफ है, तो ये महक कहाँ से आ रही है। तो जब उस महक की तरफ वो भागता है, वो देखता है कि महक सोफे के नीचे से आ रही है। तो जैसे वो सोफा खिसकाता है, तो उसे एक तहखाना सा एक दिखता है,
मतलब उसमें एक खिड़की लगी होती है, उस खिड़की पे लिखा होता है कीप इट आउट। तो जैसे ही वो उसको खिड़की को खोलता है, उसमें और सी गंध सी आने लगती है और एक बड़ा सा तहखाना सा टाइप होता है। तो रवि कहता है इस सोफे के नीचे इतना बड़ा चैम्बर टाइप, आखिर ये है क्या? तो उसके मन में जिज्ञासा आती है। वो एक टॉर्च लेता है और उस चैम्बर में चला जाता है। उस चैम्बर की सीढ़ियां एकदम अंधेरे में उतर रही होती हैं। वो धीरे धीरे नीचे उतरता है। वो देखता है कि आसपास एकदम खंडहर टाइप है, हर जगह जाला लटक रहा होता है। वो कहता है कि इतना आलीशान, इतना बड़ा घर और ये इतना टूटा फूटा सा स्टोर रूम, आखिर ये रहस्य है क्या? तो जैसे ही नीचे उतरता है, वो देखता है कि एक आदमी कुर्सी पे बंधा बैठा हुआ है। उसके हाथ पैर सब बांध दिए गए होते हैं, उसके मुंह में टेप लगा होता है। रवि ये देखकर एकदम डर जाता है। वो उस आदमी के पास जाता है और उसके मुंह से टेप हटा देता है। जैसे ही आदमी रवि को देखता है, वो कहता है कि तुम यहां से निकल जाओ, यहाँ के लोग ठीक नहीं है, वो तुम्हें मेरे साथ बना देंगे। रवि को कुछ समझ में नहीं आता। वो कहता है कि ये तुम क्या बातें कर रहे हो, ये लोग मुझे तुम्हारे साथ बना देंगे, आखिर ये है क्या और तुम यहाँ नीचे कैसे आए? वो आदमी कहता है कि मैं मिस्टर खन्ना का पहला एक ड्राइवर था और उन्होंने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है, उन्होंने मुझको यहाँ पे बंद करके रखा हुआ है। ये सुनते रवि एकदम से शॉक हो जाता है कि क्या मिस्टर खन्ना इतने अच्छे आदमी, वो तुम्हें यहाँ पे बंद क्यों करेंगे? जैसे वो और पूछना चाह रहा होता है, मिस्टर खन्ना घर में आ चुके होते हैं। वो कहते हैं कि रवि तुम कहाँ हो, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सा सोफा लाए हैं तुम्हारे लिए, तुम कहाँ हो रवि? वो आवाज़ देने लगते हैं और ये देखते ही मतलब रवि की जो आंखें एकदम फटी फटी रह जाती हैं। वो कहता कि ये क्या, मिस्टर खन्ना आ गए और ये अब तो मेरा बचना बहुत मुश्किल होगा। रवि एकदम से सीढ़ियों की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है, वो देखता है कि मिस्टर खन्ना जस्ट उस खिड़की के ऊपर खड़े हुए हैं और उसे देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। मिस्टर खन्ना कहते हैं कि रवि तुमने तो मेरा रहस्य बड़ी जल्दी जान लिया, हमें तो लगा था कि तुम्हें आज या फिर कल यहाँ पर आराम से रखते, तुमसे और बातें करते और उसके बाद तुम्हारा हश्र भी उस ड्राइवर की तरह करते। ये सुनते ही रवि एकदम डरने लगता है। वो कहता मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं आपसे रुपये नहीं कुछ नहीं लूँगा, मुझे प्लीज़ जाने दीजिए। जिससे मिस्टर खन्ना कहते हैं कि रवि जिसने इस रहस्य को जान लिया वो कभी बाहर नहीं जा पाया, और वो रवि के हाथ पैर बांध कर उसे तहखाने में डाल देते हैं और उसका तहखाने का मुंह ऊपर से बंद कर देते हैं। और एक जो बोर्ड होता है जो उन्होंने हटाया होता है, उसको दोबारा से अपने घर के बाहर टांग देते हैं। काफ़ी दिन निकल जाते हैं, रवि का कोई सुराग नहीं मिलता है। जिसके घर वाले होते हैं वो भी ढूंढते हैं, क्योंकि मिस्टर खन्ना ने उसको बताया था पहले ही कि जब भी तुम आना अपने घर वालों को बता के मत आना, तभी हम तुम्हें रुपये देंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो रवि का कोई सुराग नहीं मिल पाता है और पुलिस भी इसको नहीं ढूंढ पाती है, और रवि भी उसी चैम्बर में उसी ड्राइवर के साथ हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तो गाइस ये थी कहानी। तो इसमें आप ये सोचिए कि एक आदमी जिसकी सनक, जो बहुत अमीर आदमी है, वो कैसे अपनी सनक से मासूम बच्चों को, मासूम लोगों को किडनैप कर लेता है, सिर्फ अपनी सनक और अपनी जो उसकी इच्छा है उसको पूर्ति करने के लिए। और रवि मतलब कैसे एक लालच एक इंसान को हमेशा हमेशा में वहाँ पर डाल देता है जहाँ से वो कभी बाहर नहीं आ सकता। तो ये कहानी थी सनक और इस लालच के मिश्रण की। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो गाइस मिलता हूँ आपको एक अगली कहानी में, तब तक बाय बाय और जय हिंद।